Hello everyone. In this session we are going to discuss about the biopaper analysis of CBSE board for year 2020. Now here you have to understand this is analysis is very beneficial for CBSE student. Why? I'll tell you. Because now here we are going to analyze this biopaper in much detail or in much depth, so that we'll also discuss how you should write your answer with the suggested marking system. So marking system के साथ आपका आंसर कैसे मैच होना चाहिए, क्या लिखना एक्सपेक्टेड है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछा है उसकी डिमांड क्या है, वो कितने मार्क्स का वेटेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे. सो दैट ये जब आप ये एनालिसिस देखोगे तो आपको पेपर का एक पैटर्न कैसा है या आपने क्या लिखना एक्सपेक्टेड है, ये चीजें आपके माइंड में क्लिक होके आप आपका पेपर बहुत अच्छे से लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट. नाउ फर्स्ट विल फाइंड आउट you can say the pattern of your question paper, right? So पहले मैं आपको quickly एक बार pattern बता देती हूँ कैसे होते हैं, how many sections are there और how many questions would be there in the CBSE bio paper, and फिर उसके बाद we'll discuss each and every question in detail so that आपके दिमाग में clarity रहेगी कि आपको पेपर कैसा लिखना है. Okay, so we'll start with the first just basic idea of the question paper. Now here is the pattern of question paper. How many questions are there and which section would carry how much marks. This is the detailed information I have already mentioned here. So this is a paper I already told you 2020 bio का NCERT CBSE paper. So that आपको 27 questions रहते हैं overall question paper में. So you have to focus on the numbers and section. आपको कितना लिखना expected है. We have to write a smart paper. Like हमको बहुत अच्छा smartly पेपर लिखना है, ना कि बस लिखते ही जाना है. आपको उतना ही लिखना है जितना आपको बोला गया है, so that आपको उतना लिख के भी full marks मिल सकते हैं. That is the aim behind this analysis. जो भी ये स्टूडेंट देख रहा है उसको काफी अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि CBSE बायो पेपर कैसे सॉल्व करते हैं. So a question paper comprises altogether 5 sections. सबको पता ही होगा, बस quickly एक बार डिस्कस कर लेते हैं. टोटल 5 sections होते हैं A, B, C, D, E, और हर एक सेक्शन का मार्किंग वेटेज अलग होता है. So टोटल 5 sections होते हैं A, B, C, D, E, राइट. उसके बाद आपको यहाँ टोटल उसी 5 सेक्शन में 27 क्वेश्चंस होते हैं. सो देयर आर 27 क्वेश्चंस इन क्वेश्चन पेपर एंड सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं. ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. सीबीएसई बायो पेपर में ज्यादा आपको चॉइस नहीं दिया जाता है. चॉइस मिलता है लेकिन वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही मिलता है जो कि क्वेश्चन पेपर में मेंशन है. ये वाला पॉइंट जब हम डिस्कस करेंगे ये वाला, तो आपको पता चलेगा कि आपको चॉइस कहाँ दिया गया है. सेक्शन 1 में यहाँ क्वेश्चन 1 to 5 दीज आर दी क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चन नंबर्स हैं. 1 to 27 क्वेश्चंस रहेंगे. तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए क्वेश्चन 1 to 5 वुड बी एमसीक्यूज. सो यहाँ एमसीक्यू है जो कि 1 मार्क कैरी करेगा. यहाँ एक ऑप्शन रहता है आपको एक एमसीक्यूज में, बट दिस इज द एरिया ऑफ 5 मार्क्स जो आपका लूज नहीं होना चाहिए, बिकॉज एमसीक्यू बहुत इजी टाइप के होते हैं. उसके बाद है सेक्शन बी 6 to 12 क्वेश्चन. सो दीज आर दी क्वेश्चन नंबर्स. ये क्वेश्चन नंबर्स है. दिस इज दी क्वेश्चन 6 to 12. ये शॉर्ट आंसर टाइप के होते हैं. शॉर्ट आंसर ही लिखना है आपको, लेकिन इतना ही शॉर्ट लिखना है जो कि 2 मार्क्स के लिए सफिशियंट हो. सो इट्स अ 2 मार्क्स ईच. सेक्शन बी जो कि शॉर्ट आंसर है. आप देखोगे तो ये तीनों सेक्शन जो है बी सी डी, ये तीनों सेक्शन शॉर्ट आंसर्स होते हैं, लेकिन हमको उनमें से भी फाइंड आउट करना है कि कितना शॉर्ट आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज ऑफ द मार्क्स. ठीक है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी 13 to 21 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2. टाइप 2 मतलब यहाँ इसका मार्क का वेटेज बढ़ गया 3 मार्क्स ईच. सो ये 3 मार्क्स ईच होता है. अगेन शॉर्ट आंसर है, लेकिन 3 मार्क्स में आप 3 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, उतना शॉर्ट नोट कैसे लिखना है ये मैं आपको समझाऊंगी. उसके बाद है सेक्शन डी 22 to 24. ये भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है टाइप 3. दैट इज ऑल्सो कैरिंग 3 मार्क्स ईच. यहाँ 3 मार्क्स ईच आपको मिलेंगे लिखने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के.
फिर बाद में आता है दिस इज द सेक्शन ए विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. हियर यू हैव टू सॉल्व 2 questions. Here you have to solve 25 to 27 questions. 25 to 27 questions, and this is the area where you can get the 5 marks each for each question. So आपको 5 marks का ये question है. So overall देखा जाए तो पेपर पैटर्न बहुत ही सिंप्लीफाइड एंड बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग देने वाला है. बट आपको शॉर्ट नोट कैसे लिखने हैं, कितना वेटेज होना चाहिए, आपने कितना लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स का है तो 1.5 पेज लिख के आइए, 3 मार्क्स का शॉर्ट नोट है तो पूरा पेज लिख के आइए. नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है. इवन सीबीएसई बोर्ड मार्किंग पैटर्न का भी गाइडलाइन फॉलो करता है. सीबीएसई बोर्ड का मार्किंग पैटर्न ऑलरेडी डिसाइडेड होता है. सो वो मार्किंग पैटर्न कैसा है क्वेश्चन वाइज वो हम अभी पढ़ेंगे. आंसर शुड बी ब्रीफ. सी वो खुद ही बोल रहे हैं जहां जितना वेटेज है उतना ब्रीफ आंसर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए मतलब उसमें बहुत सारा इधर उधर का मिक्सअप नहीं होना चाहिए. जो पूछा है वो पॉइंट वाइज लिखो. फिर उसके बाद देयर इज नो ओवरऑल चॉइसेस प्रोवाइडेड फॉर द स्टूडेंट, but then they have provided certain choices for the student. However, 2 questions जो है 1 marks के उसमें choice दिया है, एक question है 2 marks का उसमें choice दिया है, 2 question है 3 marks के उसमें choice दिया है, and 3 questions है for 5 marks उसमें choice दिया है. So only one of those choice in such questions have to be attempted. ठीक है. So ये भी काफी अच्छा पॉइंट है. अगर सपोज आप कहीं स्टक हो जाते हो किसी क्वेश्चन में तो उसको अगर और प्रोवाइड किया है आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. उसके बाद है अगेन ये इंस्ट्रक्शन एक क्वेश्चन पेपर में लिख के आता है. द डायग्राम ड्रॉन शुड बी नीट. आपकी डायग्राम बहुत नीटली एंड वेल लेबल्ड होनी चाहिए. बिकॉज बायो के पेपर के बारे में अगर हम बात करें तो डायग्राम के बिना तो पेपर पूरा ही नहीं हो सकता है. एंड डायग्राम कैसे ड्रॉ करने हैं, कैसे लेबल करने हैं, इसका प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगी. लेकिन पहले हम लोग एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं. डायग्राम वेल लेबल एंड क्लीन एंड नीट होने चाहिए सो दैट बायो के पेपर में आप बहुत अच्छे मार्क्स अर्न कर सकते हो. शुड बी नीट एंड प्रोपोर्शनेट होना चाहिए. सही बोल रही है. नीट एंड प्रोपोर्शनेट होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला जाए. एंड प्रॉपरली लेबल्ड. तो आपको डायग्राम ड्रॉ करते टाइम 3 चीजों का ध्यान रखना है. दैट शुड बी क्लीन एंड नीट, प्रोपोर्शनेट एंड लेबल्ड होने चाहिए. तो अगर इतना अच्छा डायग्राम आपने ड्रॉ कर लिया तो आपको फुल मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता है. वेर एवर नेसेसरी, जहां भी आपको चाहिए वहां आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा. दीज आर द इंस्ट्रक्शंस. ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं. ये पेपर पैटर्न हमने डिस्कस किया, इसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शन डिस्कस किए. एंड जो भी रिस्पेक्टेड इंस्ट्रक्शंस हैं उस क्वेश्चन के लिए वो उस क्वेश्चन में प्रोवाइड किए रहते हैं आपको. ठीक है. सो दिस इज हाउ इट इज. ये ऐसा आपको क्वेश्चन पेपर रहता है बायो का. नाउ विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर आर द एमसीक्यूज फ्रॉम द सेक्शन ए. देयर आर 5 एमसीक्यूज, बट हियर यू कैन सी देयर आर 2 ऑप्शंस आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है. क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू के साथ ऑप्शन प्रोवाइड किया है. तो टोटल यहाँ कितने एमसीक्यू हो जाते हैं? 7 हो जाते हैं. लेकिन ऑप्शन रिस्पेक्टिव क्वेश्चन के लिए ही पूछा गया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मेसेल्सन एंड स्टार. ये एक्सपेरिमेंट है आपके बुक में. कैरिड आउट सेंट्रिफिकेशन इन CaCl डेंसिटी ग्रेडियंट टू सेपरेट. ये क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंट है. एक्सपेरिमेंट पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं. सो एक्सपेरिमेंट आपको अच्छे से लर्न करना है. एट द सेम टाइम एक्सपेरिमेंट कैन बी आस्क इन द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आल्सो. सो ये एक्सपेरिमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप बहुत अच्छे से फाइंड आउट करोगे. डीएनए को सेपरेट किया गया था, लाइक सेंट्रिफिकेशन इन CaCl टू डेंसिटी ग्रेडियंट टू सेपरेट. डीएनए को उसके डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट किया गया था. सो दिस इज दिस वन. उसका ऑप्शन करेक्ट है सी. ये आपको देख के ही पता चल जाएगा. ऑप्शन बहुत इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है. सेल्फ पॉलिनेशन इज फुल्ली एंश्योर्ड इफ. ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है. बाइसेक्शन होने से सेल्फ पॉलिनेशन एंश्योर्ड नहीं होता है. स्टाइल इज लॉन्गर देन द फिलामेंट. ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं होता इसके साथ. टाइम ऑफ पिस्टिल एंड एंथर मैच्योरिटी इज डिफरेंट. इज द ऑप्शन विच इज सुटेबल फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन. तो यहाँ आपके लिए ये ऑप्शन है. फ्लावर इज क्लिस्टोगैमस, मतलब ये फ्लावर
ओपन नहीं होते हैं, और ये ओपन नहीं होते हैं तो बाइसेक्सुअल होते हैं, दे विल नॉट ओपन, सो ओपन नहीं होते इसलिए उनका सेल्फ पॉलिनेशन तो होना ही होना है। उसके बाद इसको और क्वेश्चन था, वो भी बहुत इजी था। जूस्पोर्स आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स टू कैरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लैमाइडोमोनास। जूस्पोर, क्लैमाइडोमोनास, अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का कुछ याद आ रहा होगा तो आप बहुत जल्दी से इसको टिक करके आगे जा सकते थे। माइक्रो प्रोपगेशन कैन बी अचीव्ड बाय, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, बहुत इजी है, ये आपको करना है। दिस इज फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स कॉमनली फाउंड इन किचन। कौन सा माइक्रोब किचन में फाइंड आउट होता है ये भी आप मुझे बताओगे। बहुत इजी है ये दो क्वेश्चंस। द मेन बैरियर दैट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू आवर बॉडी इज, द मेन बैरियर इज, पहले प्राइमरी बैरियर कौन सा होता है, स्किन होता है। ये मोनोसाइट्स एंड माइक्रोफेजेस एंड एंटीबॉडी ये तो अंदर है, लेकिन बाहर से हमें पहले बेसिक, जो पहला बेसिक लाइन ऑफ डिफेंस है उसको कौन हमें प्रोटेक्ट करता है, स्किन करता है। उसके बाद निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टोबैको होस्ट प्लांट यूजिंग अ वेक्टर, वो है एग्रोबैक्टीरियम टूमिफिशियंस, ये इसका जवाब था। तो ऑन एन एवरेज काफी इजी एमसीक्यू पूछे जा चुके हैं, बहुत ही डायरेक्ट एमसीक्यूज थे जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। यहाँ एवरेज से एवरेज स्टूडेंट को 5 मार्क्स मिलना एक्सपेक्टेड है। 20 का पेपर में एमसीक्यूज काफी इजी आए थे। नाउ विल सी, यहाँ हमने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, नाउ विल सी 6 ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस। नाउ विल डिस्कस सेक्शन बी, इसमें क्वेश्चंस है 6 to 12, ओके, हैज अ 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चंस बहुत इजी है यहाँ। देखिए आपको बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट लिखने से भी फुल मार्क्स मिल सकते हैं। कैसे मैं बताती हूँ। जैसे पहला है, गिवन बिलो इज वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेगमेंट, डीएनए सेगमेंट का एक स्ट्रैंड दिया हुआ है। सो दिस इज द डीएनए स्ट्रैंड व्हिच हैज अ पोलैरिटी फ्रॉम 3 to 5, राइट। पोलैरिटी आपने पढ़ा ही होगा डीएनए स्ट्रैंड में। उसका पहला ए है, राइट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मतलब इसके लिए 1 मार्क होगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है सेक्शन बी में, तो इसके लिए 1 मार्क है। एंड राइट अ पॉसिबल आरएनए स्ट्रैंड दैट कैन बी ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबाउट डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म। सो यहाँ आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और वो 2 ऑन द बेसिस ऑफ दिस 6 ए एंड बी आपको दिया हुआ है। इसमें आपको ए एंड बी में 1-1 मार्क वो कैरी कर रहा है। तो अभी सीबीएसई का आंसर की का जो गाइडलाइन है वो ये बोलता है कि सबसे पहले हमें राइट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कैसे लिखेंगे, सी मैं इसका जवाब यहाँ लिख के दे रही हूँ आपको। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मतलब अगर सपोज ये ए टी है तो दिस शुड बी ए, राइट, बिकॉज ये डीएनए स्ट्रैंड का पूछा है। सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा ए, फिर इसके बाद ए के लिए टी आएगा, सी के लिए जी आएगा, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है इसमें, लाइक सी, ए के लिए टी रहता है, जी के लिए सी रहता है। अगर ए है तो टी लिखो, जी है तो सी लिखो, और ऐसा ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लिखो उसका। सो ए है, फिर उसके बाद टी आएगा, फिर सी। सो दिस इज हाउ द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फॉर दिस। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हमने लिख लिया। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड लिखने के लिए हाफ मार्क था। सो ये इतना लिखा तो आपको इसमें हाफ मार्क मिलेगा, राइट। बट इसके साथ साथ आपको पोलैरिटी भी लिखनी पड़ेगी, राइट। तो पोलैरिटी यहाँ 3 to 5 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री लिखेंगे तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो पोलैरिटी आप यहाँ 5 to 3 लिखना एक्सपेक्टेड है। सो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लिखना बहुत इजी था विथ पोलैरिटी एंड राइट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। सो ये पोलैरिटी के लिए हाफ मार्क था एंड करेक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के लिए हाफ मार्क था। सो आपको इन दैट वे आपको यहाँ 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। अभी दूसरा, राइट अ पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ, ये आरएनए स्ट्रैंड का पूछा है। ये डीएनए के लिए सीक्वेंस रहता है, आरएनए के लिए क्या रहता है, आरएनए में ए इज कंबाइंड विद द यू, ठीक है। टी नहीं रहता है, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल आपने पढ़ा है, फिर जी, ये सी, ये सेम रहेगा। अभी आपको आरएनए के लिए पूछा है तो वही सेम लिखना है, बस ए के जगह पे यू लिखना है, राइट। सो चलो लिखते हैं, दिस इज फॉर द आरएनए। आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, तो आरएनए के लिए मैंने बताया था आपको ए के साथ यू आएगा और जी के साथ सी आएगा। सो दिस इज हाउ इट इज, ये मैंने यहाँ लिख लिया है, टैली कर लीजिए। इसके लिए हाफ मार्क था, द वेटेज फॉर दिस इज हाफ, और पोलैरिटी लिखने के लिए हाफ मार्क था। सो हाफ हाफ, ये हो गया 1, हाफ हाफ, दिस इज फॉर 1। ये क्वेश्चन बहुत इजी था।
अगर आप इसको ऐसा सिस्टमेटिकली लिखोगे विद पोलैरिटी एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तो आपको इसमें 2 मार्क्स मिल सकते हैं. दिस इज अनदर क्वेश्चन अगेन फ्रॉम द सेक्शन बी. द क्वेश्चन सेज wings of birds and wings of butterfly contribute to locomotion. ठीक है, so it is this is a question from evolution chapter and explain the type of evolution and such organs are as a result of. बहुत easy है ये. analogous and homologous and convergent and divergent में से क्या यहाँ perfectly fit होता है वो हमें यहाँ लिखना है. तो 2 मार्क्स के लिए यहाँ क्या लिखना एक्सपेक्टेड है वो मैं अभी आपको बताती हूँ. दिस इज द आंसर. ये आपको एक्सपेक्टेड है पेपर में लिखना. सो यहाँ आपका कंफ्यूजन हो सकता है. दोनों के विंग्स है, लाइक यहाँ विंग्स ऑफ बर्ड्स दिया है और यहाँ बटरफ्लाई का विंग दिया है. दोनों के स्ट्रक्चर विंग्स के ही है बट स्टिल दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर. सो दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट दे परफॉर्म द सेम फंक्शन. दोनों भी सेम फंक्शन के लिए यूज किए जाते हैं बाय रिस्पेक्टिव ऑर्गेनिज्म and hence these are called as analogous structure. इसको analogous structure बोला जाएगा. तो आपको half plus half 1 mark ये लिखने के लिए मिलेगा. और दूसरा they are saying explain the type of evolution. कौन सा evolution है तो याद रखिए जब analogous होता है तो convergent evolution होता है. The type of evolution is convergent evolution. So ये convergent evolution लिखने के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा. So in that way आपको 2 मार्क यहाँ आराम से मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फॉर द 2 मार्क फ्रॉम सेक्शन बी. इट इज ऑफन ऑब्जर्व दैट द चांसेस ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मिसल्स इन हिज और हर लाइफ टाइम आर लो इफ ही और शी हैज suffered from the disease in their early childhood. Justify the statement. This question from the human health and disease again from the 2 mark. बोर्ड जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है आगे आंसर वो मैं अभी आपको लिख के देती हूँ. नाउ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स इज मेमोरी सेल डेवलप ड्यूरिंग मिसल्स इन अर्ली चाइल्डहुड. राइट, ठीक है. सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन, अगर सेम पैथोजन का एनकाउंटर होता है इलिसिट्स अ हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पॉन्स. ठीक है, सो बेसिकली ये आपको यहाँ लिखना एक्सपेक्टेड था. बहुत इजी क्वेश्चन है. 2 मार्क्स आपको आराम से मिल सकते हैं. बस ये 2 लाइन अगर आप लिखोगे सोच समझ के, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. ओनली दिस 2 लाइन्स will give you 2 marks for this question. We'll discuss 9th question. 9th question is from the reproduction in human being. So the question says list the 3 hormones produced in women during pregnancy and ये तो हो गया. आपको 2 मार्क के लिए लिखना है. What happens to the level of estrogen and progesterone during pregnancy? Always remember progesterone is a pregnancy hormone. So P for progesterone, P for pregnancy hormone. ये आपने reproduction में पढ़ा ही होगा. Now I'll tell you how to answer this question so that you can get the complete 2 mark from the section B. This is what you should write and this is what the board is expecting from you to write this answer in this form. So now see HCG, these are the hormones. First question is name the 3 hormones. So these are the 3 hormones. HPL and relaxing. These are the 3 hormones altogether. And next question says that the level of estrogen and progesterone के साथ क्या होता है? The level of progesterone and estrogen increases. So basically only these 4 points you should write to get 2 marks. So half and half. 2 marks आपको इतना सिंपल सा आंसर लिखने के लिए भी मिल सकते हैं. Now here we'll discuss 10th and 11th question all together. So 10th question is like a student on a field trip suddenly felt breathlessness and started to sneeze very badly. Right? This is the condition. Now you have to solve the question. Name this response and explain what it is due to. This question is based on the allergy actually. Allergy होता है. We'll discuss the what should be the expected answer for this. Next is 11th. With the help of suitable example, explain how crossbreeding is carried out in developing a new breed in animal. This is from the enhancement in food production. ये chapter से ही एक question for the 2 marks. So think about it. Should write to get 2 marks for these 2 questions. So these are the answer for 10th and 11th question respectively. You should write the this answer in this form only. So this condition they have given. जो student है वो field में breathlessness feel कर रहा है, that is because of allergy.
एलर्जी लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट, नेम दिस रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स किसकी वजह से होता है? एलर्जेंस, लाइक उसको एलर्जी हुई होगी, एलर्जी इट कैन बी द डस्ट हो सकता है, पोलन हो सकता है, माइट्स हो सकते हैं, एंड ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल लाइक हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, जो कि मास्ट सेल कौन से टिश्यू में होते हैं? एरियोलर टिश्यू, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। सो ये इतना लिखोगे देन यू आर गेटिंग 2 फुल मार्क्स। ये 2 मार्क आपको देके जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। बहुत पॉइंट टू पॉइंट लिखना है और आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं बायो के पेपर में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ क्रॉस ब्रीडिंग इज कैरिड आउट इन डेवलपिंग अ न्यू ब्रीड इन एनिमल्स। तो एग्जाम्पल हमको पता है हिसारडेल, जो कि पंजाब में डेवलप हुआ था, इट्स अ ब्रीड ऑफ शेप। सो मेटिंग ऑफ सुपेरियर मेल ऑफ वन ब्रीड, डेफिनेटली अगर हमको अच्छी ब्रीड का एनिमल प्रोड्यूस करना है तो देयर शुड बी अ मेल फ्रॉम वन ब्रीड विथ सुपेरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। इतना लिखोगे तो 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल लिखना है हिसारडेल, अ न्यू ब्रीड ऑफ शीप इन पंजाब, जो कि पंजाब में हुआ था। ये सेफर साइड लिख के रखिए बिकॉज यहाँ ये लिखने से पता चलता है कि आपका स्टडी कितना क्लियर एंड क्रिस्प है। By crossing Bikaneri aves and merino rams. So this is the point which is also important for the NEET exam. But ये board question paper हम discuss कर रहे हैं, तो this is how you should write the answer for this question. So this is the 12th question. 12th question has got optional one. So this is the 12th and this is also 12th, and you have to write either one of them. So this is the first, like name the genus of baculovirus that acts as a biological control agent in spite of being a pathogen. ठीक है, तो justify by giving 3 reasons that make it an excellent candidate for the job. This is a very easy question, I would say, but we'll just read another one and then we'll find out which one is easy. Microorganisms play an important role in biological treatment of sewage. Justify. So I guess both questions were easy in 2020, but this is a very easy to write to get 2 marks. This is also easy, so I'll tell you how to write answers for 2 of them. I will discuss answers for 12th question. Now see, these questions demands a very point to point answer. Now here see, पहले तो आपको जीनस लिखना है विच इज न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, ये जीनस है। दे आर सेइंग विच कैंडिडेट इज एक्सीलेंट फॉर द जॉब, सो दिस इज द कैंडिडेट न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। व्हाई? बिकॉज ये क्या करता है, ये स्पेसीज स्पेसिफिक है, ये नैरो स्पेक्ट्रम, उसका नैरो स्पेक्ट्रम का रेंज है। नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेटेड यू कैन से ऑर्गेनिजम्स, इट कैन बी प्लांट हो सकता है, मैमल, बर्ड्स एंड फिश। सो बेसिकली इतना पॉइंट टू पॉइंट लिख के भी आपको ये क्वेश्चन से 2 मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो पूरा प्रोसेस ही है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कैसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, लाइक ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे सीवेज ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो बेसिकली नाउ सी, प्राइमरी इफ्लुएंट पास इनटू एन एरिएशन टैंक कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड देयर एंड एयर इज पास्ड इन। सो ये पहला पॉइंट कंसिडर करिए। फिर उसके बाद वो अलाउ करते हैं फ्लॉक्स का डेवलपमेंट होने का, प्रोड्यूस होने का। फ्लॉक मतलब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट। फिर उसके बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम दैट सीवेज एंड रिड्यूस द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इन्फ्लुएंट। जितना बीओडी कम होगा उतना लेस पोल्यूटेड वाटर बॉडी होगा, ये मैंने आपको समझाया है। सो बेसिकली दीज 2 क्वेश्चंस वर सो इजी, आप आराम से इसको लिख सकते थे। दोनों क्वेश्चन काफी इजी थे। एंड ये सेक्शन यहाँ कंप्लीट हो रहा है, सेक्शन बी। व्हाट आई एम डूइंग इज, दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ सेक्शन ए एंड बी। ये पहला मैं एक वीडियो बना रही हूँ सेक्शन ए एंड बी का। एमसीक्यूज हमने पढ़ लिए, नाउ वी हैव सीन दी 2 मार्क्स के क्वेश्चन। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डीलिंग विद द सेक्शन सी एंड डी। सो जस्ट ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, आपको कैसे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, क्या करना है। इफ एनी डाउट यू कैन एनी टाइम लेट मी नो। इफ यू वांट, आप किसी क्वेश्चन को पिक करके उसका आंसर सही लिखा है कि नहीं लिखा है ये भी मुझे आप बता सकते हो, मैडम हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में आपकी रिक्वायरमेंट कमेंट करके आई एम रेडी टू हेल्प यू ऑल in terms of NEET and board preparation. So that was all about section A and B. Now in next video we'll be dealing with section C and section D. See you in next section analysis of this 2020 bio paper. Thank you.